हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। ये आपको जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क, वो आपको खुद करने हैं और निहायत ही आसान है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है, क्योंकि जेई मेन के 6-7 पीवाईक्यू है और 6-7 नीट के पीवाईक्यू है। सारे ही सवाल पूछे जाते हैं। गामा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, मिक्सर का गामा, मिक्सर का टेम्परेचर, मिक्सर की इंटरनल एनर्जी, मिक्सर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला सवाल मुश्किल से 5-10 मिनट लगेगा और लास्ट में एक सरप्राइज भी है। एक बढ़िया सवाल मैं आपको दूंगा, है ना, बहुत बढ़िया सवाल। मिक्सर का डिसोसिएशन का, एक मोल डायटोमिक टूटता है तो कितने मोल मोनोटोमिक बनेगा। अच्छा, मान लो एक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ एफ है, अचानक से वो डायटोमिक मोनोटोमिक में टूट गया, तो उसकी मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी अगर 50% टूटा है तो। बहुत एक्साइटिंग, लास्ट में मैं लिखूंगा खुद से, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है आपके लिए 5-10 मिनट लगेगा, मेरे लिए 15-20 मिनट लगेगा रिकॉर्ड करने में। चाहता तो मैं छोड़ भी सकता था आंसर लगा के, क्योंकि बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, इसको लेक्चर की तरह ना माने, सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के हिसाब से माने, सारे क्वेश्चन आप खुद करें। ठीक है, चलो। तो 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस हैविंग गामा इतना, तो नंबर ऑफ मोल इसका 1 है। 1 मोल इतना गामा है मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस ऑफ गामा इतना। देन वैल्यू ऑफ गामा ऑफ द मिक्सचर, तो गामा ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा n1 गामा 1 प्लस n2 गामा 2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 बराबर n1 बोलो 1, पहले का गामा बोलो 5/3 प्लस n2 बोलो 1 इंटू दूसरे का गामा कितना है 7/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा। अरे भाई, नंबर ऑफ मोल पहले का भी 1 दूसरे का भी 1। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे नहीं, यही तो स्कैम है आपका, यही तो नहीं करना सिखाया है। गामा मिक्सचर तरीके से नहीं निकलता है। तो गामा मिक्सचर निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर निकाल ले, इस तरीके से निकालें। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल 1 इंटू मोनोटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 प्लस 1 मोल डायटोमिक, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, जब तक वो वाइब्रेशनल या नॉन रिजिड ना लिखे। जैसे नॉन रिजिड लिख देना तो 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाता है डायटोमिक में, मोनो में नहीं, डाया में। नॉन रिजिड डाया होगा तो मोनो में रिजिड नॉन रिजिड का कोई मतलब नहीं, मोनो में तो एक एक मोल है, एक एटम है बस। मोनो एटॉमिक में रिजिड नॉन रिजिड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सिंपल डायटोमिक लिखा है तो आप लेंगे 5, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन। अगर आपको लिखा है डायटोमिक नॉन रिजिड या डायटोमिक एट हाई टेम्परेचर, तो लेना पड़ेगा आपको 2 और वाइब्रेशनल बटा 1 प्लस 1, सॉरी 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो 3 गुना 1 3, 5 गुना 1 5, 5 3 8 बटा 2 मतलब 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 आ गया मिक्सर का। 4 तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे तो गामा मिक्स थोड़ी ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मिक्सर थोड़ी ना निकाल रहे थे, आप निकाल रहे थे गामा मिक्स। तो गामा मिक्स हो जाएगा मिक्सचर का एडियाबेटिक एक्सपोनेंट 1 प्लस 2 की वैल्यू 4, काटो के नीचे आ जाएगा 2, 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। अरे एक में आधा जोड़ोगे 1.5, 3/2 3/2 3/2 1.5 आंसर। समझ में आया। दूसरा देखो, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज, where kV is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature। देखो एवरेज थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी मतलब ये कह रहा है थर्मल एनर्जी, एवरेज मतलब बटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल m। एवरेज थर्मल एनर्जी का मतलब है पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पर मोल थर्मल एनर्जी आपसे पूछा, पर मोल या पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे गैस में n मॉलिक्यूल है तो टोटल एनर्जी बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये एवरेज आ जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल की काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, इनसे डिवाइड कर दिया। हाँ सर, तो सर एवरेज में पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेते, वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा ना तो लिख देगा। एवरेज का मतलब होता है नंबर के टर्म्स में एवरेज यहां पर। ओके सर, क्या होगा फिर, तो थर्मल एनर्जी आपने क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का जो आएगा वही एवरेज होगा। एक मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से ये आता है, तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एक मॉलिक्यूल का इतना आएगा, एफ के बी टी बाई 2। अब ये कौन सा है, मोनोटोमिक, मोनोटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो 3/2 kBt इज द एवरेज थर्मल एनर्जी। 3/2 kBt इज द एवरेज थर्मल एनर्जी। यहां पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल थर्मल एनर्जी आएगा, टोटल गैसेस मॉलिक्यूल का, है ना। नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करो तो टोटल नंबर ऑफ मोल का आ जाएगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखिए, पोली एटॉमिक गैस विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, पोली एटॉमिक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n दी है, हैज मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखो लिखा ना, मीन एनर्जी का डेफिनेशन भी लिख दिया, मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। तो पर मॉलिक्यूल मीन एनर्जी का क्या मतलब है सर, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यही है मीन एनर्जी का मतलब। तो यहां पे बच्चा तुरंत से देखता है कि सर मीन एनर्जी पूछा है पर मॉलिक्यूल, तो n से डिवाइड कर देंगे, ये गलत हो गया। 50% बच्चा यहां गलती कर देता है, मतलब मौत को छू के वापस आए हो कि नहीं, अगर तुम यहां से गलती करते करते बचे हो तो। देखो पोलीएटॉमिक गैस n डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक एटम का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से ये एनर्जी होता है, कितनी बार बता दी, तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे, n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो n से मल्टीप्लाई करो, n kBt/2 आंसर होगा।
n kb t/2। सर kb नहीं है, kb को k लिख दिया। हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, मेरी आदत है मैं kb से लिखता हूं, जरूरी नहीं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हमेशा kb से लिखे, वो k लिख दिया बस, खत्म। कितना आसान है देखो। ये बढ़िया सवाल है, उड़ीसा नीट 2019 का। द वैल्यू ऑफ गामा Cp by Cv फॉर द हाइड्रोजन, हीलियम एंड अनदर आइडियल डायटोमिक गैस whose molecules are not rigid but have additional vibrational mode। एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, ठीक है, चलो ठीक है। तो हाइड्रोजन पहले कौन सा गैस है देखो, डायटोमिक। तो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तुम्हारा 5, तो गामा हो जाएगा 1 + 2/5। 5 एलसीएम ले लो, 5 ऊपर जाएगा, 5 2 7, 7/5 आंसर आएगा, 7/5, 7/5, ठीक। हीलियम, हीलियम मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के हिसाब से होगा 1 + 2/3। 3 एलसीएम ले लो, 3 2 5, 5/3, 5/3, 5/3 ये भी। और ये कह रहा है डायटोमिक है, डायटोमिक समझ दो, मोनो डाया, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेनी थी, लेकिन वाइब्रेशन नॉन रिजिड है, तो वाइब्रेशनल 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो इसका गामा आएगा 1 + 2/f, 1 + 2/7, 7 एलसीएम लोगे, 7 2 9, 9/7, 9/7 इसमें आंसर आ गया, ये गलत है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। तो ये जो टॉपिक है ना, इसमें फ्री में नंबर मिलते हैं, और ये छोड़ दोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो नीट 2017 का सवाल है, जेईई मेन में भी अभी आएंगे तुरंत से तुरंत, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या, अ गैस कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ O2। तो 2 मोल है और O2 है, O2 मतलब डायटोमिक, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5, एंड 4 मोल ऑफ आर्गन, तो नंबर ऑफ मोल 4 और आर्गन है, मतलब इसकी डिग्री फ्रीडम हो जाएगी 3, एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, मतलब वाइब्रेशनल मोड नहीं लेना। देन टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो टोटल एनर्जी इसका और इसका जोड़ लो, जोड़ लो, हाँ सर। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ नफरत प्लस हाफ ऑफ नफरत, तो ये हो जाएगा आपका हाफ, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5 R/T, प्लस हाफ, नंबर ऑफ मोल 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 × RT। कितना आसान है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 काटोगे 2 कटेगा, तो ये आ गया 5 RT प्लस 3 दूना 6 RT, 6 5 11 RT इज योर आंसर। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे इस पूरे चैप्टर में, हर जितना आसान आपको ये लग रहा है ऐसा ही मैं पूरा आसान बना दूंगा, पूरा चैप्टर ऐसा ही आसान बना दूंगा एक्चुअल में। चलो, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7R/2। तो सीपी मोलर हीट कैपेसिटी है आपका 7/2R, क्लियर है, हाँ। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम इज, तो सीपी इतना है, तो सीवी हो जाएगा आपका सीपी माइनस आर, सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो आप आर को इधर लाए, सीवी को उधर लाए, तो सीवी इज इक्वल टू होगा सीपी माइनस आर, मतलब इसमें से आर घटा दो, सीवी इज इक्वल टू 7/2R माइनस आर, तो 5R/2 आ जाएगा, 2 एलसीएम लोगे, 7 में से 2 गया 5R/2। और गामा क्या होता है भाई, द मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर इतना, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, सीपी बटा सीवी पूरा लिख के बोला कि बताओ कितना होता, सीपी हो गया 7/2R और सीवी हो गया 5R/2, तो 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, 7/5। देखो ना, ये पूछा हुआ सवाल है, भले पुराना है थोड़ा, ये तो 17 का है, ये 2020 का है, देखो ये 19 का है, एक से पहले अभी किया था 2020 का है, सब पूछा हुआ सवाल है। चलिए, अब जेईई मेन 2024 का सवाल है, देखिए कितना आसान होगा, देखिएगा ध्यान से। गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 8 मोल ऑफ आर्गन, तो नंबर ऑफ मोल 8, और आर्गन तो मोनो एटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और N2 नंबर ऑफ मोल 6, ऑक्सीजन तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग और वाइब्रेशन मोड, तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ले लो। 2017 के नीट का सवाल जेईई मेन में डायरेक्टली कॉपी हुआ है, तो U इज इक्वल टू हाफ नफरत प्लस हाफ ऑफ नफरत, तो ये हो गया हाफ, नंबर ऑफ मोल 8, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 RT, प्लस हाफ, नंबर ऑफ मोल 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 RT, ये कट के आएगा 3 और ये कट के आएगा 4, 4 तिहाई 12 RT प्लस 5 तिहाई 15 RT, तो 12 RT प्लस 15 RT 27 RT इज योर आंसर, 27 RT इज योर आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया बताओ, कितना एकदम कंसेप्चुअली स्मूथ तरीके से आपके दिमाग में गया है कंसेप्ट, सारी चीजें। 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक, 2 मोल मोनोएटॉमिक का है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 3 होगी, मोनोएटॉमिक है, मिक्स्ड विथ 6 मोल ऑफ डायटोमिक, नंबर ऑफ मोल 6 और डायटोमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बोला है,
द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर की मोलर स्पेसिफिक हीट पूछे, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी मिक्स पूछे। देखो थोड़ा थोड़ा बदला है सवाल, वही नहीं है, थोड़ा बदला है। सीवी मिक्स होता है N1CV1 प्लस N2CV2 बटा N1 प्लस N2। अब देखो नंबर ऑफ मोल 2 और इधर है तुम्हारा 6, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा। 2 इंटू सीवी होता है FR/2, तो इसका FR है 3, 3R/2 प्लस इसका नंबर ऑफ मोल 6 इंटू 5R/2, तो ऐसा बन जाएगा। 2 से 2 कटा, ये कटेगा 3, 3R प्लस 5 3 15, 15R बटा 8, तो 18R बटा 8। तो 2 से कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 9R/2, 4 दूना 8, 2 से कैंसिल करो तो 4, अरे 2 से कैंसिल कर रहे हो तो ऊपर 9 दूना 18, नीचे 4, हाँ, तो 9R/4 है, 9R/4 है। देखो कितना आसान है। द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम FT एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम FR, रोटेशनल FT ट्रांसलेशन रोटेशन FR ऑफ CH4, तो CH4 क्या हो गया, CH4 हो गया तुम्हारा ट्राइटोमिक, ट्राइटोमिक का ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों 3-3 होता है। क्लियर है। द एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड, देखो रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड का मतलब रिजिड नहीं है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप तुम इसका वाइब्रेशन ऐड करोगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नॉन रिजिड लिखा, वाइब्रेशन ऐड हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ 10 मोल नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T, तो एनर्जी लिखोगे आप, सिंपल सी बात है, हाफ ऑफ नफरत, हाफ ऑफ नफरत NF/RT, तो दैट इज नॉट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल, 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया, मोल नहीं है, ओहो फिर स्कैम हो गया यहाँ पे। क्या तुमने भी ऐसे लगाया, यही पढ़ाया मैंने, ऐसे लगाया होगा, लेकिन इससे पहले वाला आपको लगाना है। क्या, एनर्जी होता है हाफ KBT मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये लगाना है। तो हाफ KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T, एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल दिया, 10 नंबर ऑफ मोल नहीं दिया बेटा। मजा आ गया तो जरूर कमेंट करके बताना, यस सर नंबर ऑफ मोल है वो, ये नंबर ऑफ मोल कहाँ दिया। तो यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगा इसका। तो 70/2, तो 35 KBT आएगा। KB को हम लिख सकते हैं जैसे हम जानते हैं, KB इज इक्वल टू R/Na, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/Na। अगर जरूरत पड़ी तो हम ये लिख सकते हैं। वैसे देखते हैं क्या आंसर है, 35, हाँ 35 KBT, 35 KBT आंसर, खत्म, बहुत आसान, 35 KBT आंसर। N molecule of polytropic gas degree of freedom 6 must be mixed with 2 mole of 2 mole number of mole 2 of monoatomic degree of freedom 3, monoatomic मतलब degree of freedom 3 gas so that mixture behave as a diatomic gas, mixture behave as a diatomic gas, mono dia का degree of freedom 5। तो क्या कह रहा है जरा समझना, करना यार मजा आएगा, करना यार मजा आएगा। क्या कह रहा है, N मोल ऑफ पॉलीट्रॉपिक गैस, N मोल है पॉलीट्रॉपिक जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो N इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 प्लस मिक्स कर रहा है 2 मोल मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बटा 6 प्लस 2 नंबर ऑफ मोल इसका, सॉरी N मोल, सॉरी नंबर ऑफ मोल इसका N और उसका नंबर ऑफ मोल 2 बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मिक्सचर का है वो 5 हो जाना चाहिए। यही तो कह रहा है, ये कह रहा है N मोल। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मिक्सचर का होता है वो होता है N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये N मोल है पॉलीट्रॉपिक गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6, मस्ट बी मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। तो N मोल पॉलीट्रॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, N गुना 6 प्लस 2 मोल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक का 3 बटा नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 N प्लस 2, और ये मिक्सचर बिहेव करना चाहिए डायटोमिक, मतलब ये 5 हो जाना चाहिए। तो आ गया 5 बराबर 6N प्लस 6 डिवाइडेड बाई N प्लस 2, इसको यहां लाओ तो N प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5N प्लस 5 गुना 10 इज इक्वल टू 6N प्लस 6, 6 को इधर ले आओ, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 6N माइनस 5N, तो 10 में से 6 जगह 4 बराबर सिंपल लेना है, तो 4 तुम्हारा इन होना चाहिए, 4 इसके मोल होने चाहिए। बताओ मजा आया, 4 मोल होने चाहिए। ये देखिए 11 जनवरी 2019 का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपने खुद फोड़ दिए होंगे। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल ऑफ आर्गन, कितना आसान है, कंसिडरिंग ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड देन टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इजी है। U बराबर हाफ ऑफ नफरत NFRT प्लस हाफ ऑफ FNRT, 3 मोल है तो हाफ 3 इंटू ऑक्सीजन मतलब मोनोएटॉमिक डायटोमिक, ऑक्सीजन डायटोमिक, तो डायटोमिक का डिग्री 5RT प्लस हाफ आर्गन 3 इंटू 5RT
तो ये तुम्हारा 5 3 15, 5 3 15, 15 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 2 एलसीएम 30/2। एक मिनट, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 5 3 15 RT/2 प्लस यहाँ पे है हाफ 3 5 3 15 RT 15 RT/2, तो 2 एलसीएम ले लो तो 30 RT, तो 2 से काटोगे 15 RT, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 15 RT इज आंसर। खत्म। द अमाउंट ऑफ हीट, अब ये अच्छा सवाल है। अब तुम्हें लगेगा कि देखो जेईई मेन से आसान सवाल नहीं सॉरी टफ सवाल नीट में पूछते हैं। देखो जरा ध्यान से, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम हीलियम एट N1P फ्रॉम T1 टू, अच्छा इसमें मिस्टेक है थोड़ा सा, फ्रॉम T1 टेम्परेचर टू T2 टेम्परेचर, T1 केल्विन लिखना था यहाँ पे, T1 केल्विन टू T2 केल्विन। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट T1 टू T2, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? 1 ग्राम हीलियम है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, अच्छा ये तो डीक्यू का सवाल आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हीट एनर्जी ये तो पढ़ाया नहीं अभी मैंने, तो इसको रहने देते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा ना, कितना डीक्यू चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया है। अभी तो हम इंटरनल एनर्जी वाला सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं ये काट दूं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नहीं, रिक्वायर्ड भी नहीं, रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 1 ग्राम, सिंपल तुम्हें मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछूं तो निकाल लोगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिर्फ ये पूछो। ये सवाल बाद में कराऊंगा, हीट एनर्जी वाला गलती से आ गया, हमें लगा इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है बस। तो कैसे करते इसको, अगर सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछता तो देखो इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछता तो आप लिखते हाफ NRF dt, T2 - T1 हो जाता। अब यहाँ पे N है नंबर ऑफ मोल, और 1 ग्राम हीलियम का मतलब है नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ मोल 1/4 आ जाएगा। और ये हीलियम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगा, तो हाफ नंबर ऑफ मोल 1/4 R डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू T2 - T1 चेंज इन टेम्परेचर, तो आ जाएगा 3 4 दूना 8, 3/8 R T2 - T1, ये आ जाएगा। ये सवाल मैं दोबारा भी कराऊंगा, वैसे यहाँ पे ये आंसर आ रहा होगा। सर R है तो R को NA भी लिख सकते हैं, ये तो कितनी बार बताया तुम्हें, ये तो मैंने बताया ही है तुम्हें, क्लियर है। अब वो सरप्राइज वाला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, सरप्राइज वाला क्वेश्चन दे देता हूँ। कितना टाइम लगा है? 17 मिनट लगा। अब सरप्राइज वाला क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे मैं बोलूं 4 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इन कंटेनर इफ 50% ऑफ, नहीं मोनोटॉमिक नहीं, डायटोमिक 4 मोल ऑफ डायटोमिक गैस इन कंटेनर इफ 50% ऑफ डायटोमिक ब्रेक्स इनटू या डिसोसिएट मतलब टूट जाना, इनटू मोनोएटॉमिक, देन फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस इन कंटेनर। अब कंटेनर में डायटोमिक और मोनोएटॉमिक दोनों गैस होगा, क्योंकि डायटोमिक गैस था, अब वो टूट गया 50% मोनोएटॉमिक में। अब जो गैस बचा है अंदर में, कुछ मोनोएटॉमिक मतलब 50% मोनोएटॉमिक टूट गया है, तो 50% मोनोएटॉमिक टूट के, तो सॉरी 50% डायटोमिक टूट के मोनोएटॉमिक बन गया। अब जब मोनोएटॉमिक बन गया तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा सोचो। ये सवाल बहुत बढ़िया है, पूछा जाता है ऐसा है। हाँ अच्छा, एक और कराऊं, 4 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, या 10 मोल ले ले, नंबर ऑफ मोल 10 ले ले, 10 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस इफ 50% breaks into monoatomic, triatomic in monoatomic, then degree of freedom of gases। अब तो 50% तो तुम्हारा वो बच गया ट्राइएटॉमिक, और 50% मोनोएटॉमिक बच गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ क्या होगा। अब तुक्का मत लगाना, सोचना ध्यान से, अच्छे से करना, ठीक है। चलो ये सरप्राइज तुम्हारे लिए हो गया, कल इसका सॉल्यूशन भी हम बता देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सिर्फ 15 मिनट है आपको, जो आपके लिए सिर्फ 5 मिनट का काम है। धन्यवाद।